सोनीपत के गोहाना में तुड़ा व्यापारी अशोक के अपहरण मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि अशोक ने पुलिस से बचने के लिए खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। दरअसल 16 दिसंबर को तूड़ी की ट्रॉली में आग लगने के मामले में अशोक मुख्य आरोपी था और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गिरफ्तारी का डर था। इसी डर से उसने बाइक और जैकेट छोड़कर लापता होने का नाटक किया। पुलिस ने उसे पानीपत से हरियाणा रोडवेज बस से बरामद कर लिया। डीसीपी भारती डवास ने बताया कि अशोक और उसके साथी अक्षय ने मिलकर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें करीब 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमें 23/12 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि अशोक पुत्र नानक चंद वासी खंदराई का कुछ लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है, 4-5 लोगों द्वारा, और वो लापता हो गया। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने गंभीरता दिखाते हुए एफआईआर लॉन्च की और पूरे एरिया की कोम्बिंग करवाई जहाँ से वो मिसिंग हुआ था। ये नूरनखेड़ा नहर की पुलिया बताई गई थी और जब हमने कोम्बिंग कराई तो वहाँ पर उसकी एक बाइक खड़ी मिली और साथ में ही एक जैकेट पड़ी हुई मिली। तो उसके बाद हमने डॉग स्क्वाड भी मंगवाया और पूरे प्रयास किए ताकि हम उसको बरामद कर पाए। इसी दौरान जो है हमारी सारी टीम्स, बड़ौदा की पुलिस टीम, सिटी की टीम्स जो हैं उसको सर्च करती रही और कल हमें ये इत्तला मिली कि पानीपत से गोहाना एक बस आ रही है रोडवेज की शाम को, और वहाँ से हमने उसको बरामद किया। उसके बाद हमने उससे पूछताछ करी तो सारा मामला ये पाया गया कि कुछ दिन पहले लगभग 16-17 दिसंबर को एक व्यक्ति की तूड़ी से भरी ट्रॉली, उसमें आग लगी हुई थी। उस संबंध में हमने एक डीडीआर एंट्री दर्ज की थी और ये पाया गया कि जो ये व्यक्ति है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है अपने गायब होने का, किडनैपिंग का, ये हमारा उसमें एक प्राइम सस्पेक्ट था। तो उस चीज से बचने के लिए, उस अरेस्ट से बचने के लिए, इसको पता लग गया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये जो है मेन मुल्जिम आ गया है हमारी तफ्तीश में, उससे बचने के लिए ये इसने पूरा षड्यंत्र रचा। और अभी इसने ये भी बताया है कि एक और साथी भी है इसका, जो कि अक्षय पुत्र सतवीर है, वो भी खंदराई गांव का ही है, और इन दोनों ने मिलकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके और उस पर जो है उसकी जो ट्रॉली थी पूरी तूड़ी से भरी हुई, उसमें आग लगाई थी। ये बड़ौता गांव का रहने वाला है जिस व्यक्ति के उसमें आग लगाई थी। बड़ौता फ्लाईओवर के आगे उसने आग लगाई थी। वीरेंद्र पुत्र मुंशीराम वासी खंडराई, बड़ौता फ्लाईओवर। और तकरीबन इस आग लगाने की वारदात से उसको 9-10 लाख का टोटल नुकसान हुआ है। तो हमारी पूछताछ में ये भी आया है कि जब ये वहां पर नूरनखेड़ा माइनर पे पहुंचा, वहां पर इसने अपने आप अपनी बाइक को खड़ा किया और अपनी जैकेट को फाड़कर वहां पे फेंक दिया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि इसका किसी ने किडनैप कर लिया है, और खुद ही ये अपनी बस में चढ़ के और वहां से आगे पानीपत चला गया। वहां से ही आगे लुधियाना बसों में घूमता रहा और कल ये हमने इसको बरामद किया। मैडम, इस जो आग लगाई थी रंजिश के पीछे कारण क्या बताया? हाँ, इसके पीछे जो है कुछ काफी टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, जो इसका फादर है, यानी ये अशोक, इसका फादर जो है नानक चंद, इसकी और जिसके तूड़े में आग लगी थी वीरेंद्र, इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी। तो इनकी उस टाइम से इसने अपने जो है ये सोच लिया था कि इस कहा सुनी का बदला लेने के लिए इसने इस प्रकार से ये तूड़ी में आग लगा के बदला लिया। कोई और भी रिकॉर्ड है? अभी हमारे इसको आईसीजेएस पे हम सर्च करा रहे हैं, बट अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है, फिर भी हम बाकी थानों से चेक करवा रहे हैं। तो दोनों सिर्फ तूड़ी बेचने का काम करते थे, उसी को लेकर रंजिश थी, और जो कहा सुनी हुई है वो भी एक मेन फैक्टर है जिसके तहत उसने उसमें आग लगाई। तूड़ी की जो प्रेरणा कहाँ से ली इस तरह का षड्यंत्र, ऐसा पता चला? प्रेरणा तो अभी कोई नहीं आई है, अभी तो यही आई है कि बदला लेने की वजह से, कि भाई इसके फादर से जो कहा सुनी हुई थी वो इसने अपने मन में बसा लिया था कि मुझे बदला लेना ही लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 9-10 लाख का नुकसान हुआ है, तो उसी एवज में, उसी बदला लेने की एवज में इसने ये चीज को अंजाम दिया। इसका अशोक को गिरफ्तार? हाँ, इसको गिरफ्तार किया, इसका साथी राउंड अप कर लिया है, उसको भी अरेस्ट करके जल्दी कोर्ट में आज हम रिमांड। दोनों ने आग लगाई थी? हाँ, दोनों ने आग लगाई थी, दोनों ही इस प्लानिंग में शामिल थे।